अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, कल हमने पढ़ा था डेटा क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि डेटा प्रोसेस किस तरह होता है। ठीक है, डेटा प्रोसेस यानी कि डेटा जब प्रोसेस होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू डेटा में, यानी कि यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन बन जाती है, जिसे हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, जो इस्तेमाल होने के काबिल हो जाते। अच्छा, अब ये किस किस डेटा की फॉर्म कौन कौन सी हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, अरेंजिंग डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हो गए, सर्चिंग ऑफ डेटा हो गए। ठीक है, इन सब जैसा कि हमने पढ़ा था अरिथमेटिक होते हैं, लॉजिकली होता है डेटा। ठीक है, क्लासिफिकेशन कितना होता है, सर्चिंग जैसा होता है। अच्छा, डेटा, अब ये हमारा डेटा है किस में प्रोसेस होने जा रहा है। ठीक है, डेटा प्रोसेस, ये हमारा प्रोसेस हो गया। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये डेटा है, प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन हमारा डेटा भी हो गया। डेटा क्या होता है? प्रोसेसिंग, डेटा का प्रोसेस भी हमने कर लिया। अब जो है कि हम उसको इंफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अच्छा, द प्रोसेस डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो डेटा प्रोसेस हो जाए उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज़ यूज़फुल एंड मीनिंगफुल। जो इंफॉर्मेशन फ़ायदेमंद होती है, यानी कि इस्तेमाल में होती है, इट कैन बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। डेटा इज़ यूज एज इनपुट फॉर डेटा प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन इज़ आउटपुट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि डेटा जिसे हम इनपुट की शक्ल में जो प्रोसेस होके हमारे सामने आता है, जो हमें नज़र आता है, एक इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उस जो इंफॉर्मेशन जो होती है वो आउटपुट होती है, और जो डेटा यूज़फुल होता है वो जो हमें नज़र आ जाता है डेटा प्रोसेसिंग होने के बाद, वो हमारी इनपुट होती है। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल, अब जो है कि एग्जांपल हम देखें, इफ़ वी अरेंज द स्टूडेंट्स एडमिशन फॉर्म्स। अब देखें, पीछे हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स के बारे में। अब इसमें देखो ये क्या चेंजिंग दे रहा है। इसमें ये है कि अरेंज करें हम स्टूडेंट्स एडमिशन फॉर्म्स को, कि देखें उसकी इंफॉर्मेशन लें कि आया कि हमारे स्टूडेंट्स का मार्क्स कितने हैं, वो उसका रोल नंबर क्या है, ठीक है, कौन सी क्लास है, ये चीज़ें हम देखेंगे। ये एक इंफॉर्मेशन हम लेंगे, ठीक है, एक स्टूडेंट्स की। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम that takes data as input, process it and produce useful information as output is called information system। यानी कि जो सिस्टम टेक्स डेटा एज इनपुट, यानी कि जो हमारा डेटा प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए, एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है, इसे हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा प्रोसीजर एंड यूजर्स वगैरह, यानी कि जो इंफॉर्मेशन पर मुश्तमल होते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, वो कौन कौन से, वो किस तरह के सिस्टम होते हैं। हार्डवेयर भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर में भी हो सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, और अदर प्रोसीजर, यानी कि और यूजर्स वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। यानी कि इंफॉर्मेशन जो हम देखते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में। इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है हमें कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन ऑफ ज़िंदगी में। ठीक है, इन डेली लाइफ में वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ
انفارمیشن، مختلف قسم کی انفارمیشن کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ اسٹوڈنٹس وانٹس ٹو ناؤ اباؤٹ ہز ریزلٹ، جیسا کہ اب ہمارے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کا رزلٹ کیا ہے، کس طرح کا پڑھتا ہے، ٹھیک ہے. وین ریزلٹس از اناؤنسڈ، تو ہم اس کا ریزلٹس اناؤنس کریں، ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ wants to know last year's merit of different colleges. اب ہمارے پاس یہ بھی ڈیٹا ہونا چاہیے کہ لاسٹ ایئر میں جو ہے کہ پہلے کیا میرٹ تھا، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ کالجز میں اس کے اسٹوڈنٹس کا کیا میرٹ تھا، کس طرح کا پڑھتا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ ڈفرینٹ جو ہے کہ باتیں ہم نے رکھنی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اسٹوڈنٹ وانٹس ٹو ناؤ اباؤٹ دا فی اسٹرکچر، ہمیں اسٹوڈنٹس کی فی اسٹرکچرز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور ریگولیشنز، رول آف ریگولیشنز ہونے چاہیے ڈفرینٹ کالجز کے، ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس نیڈز آل دس انفارمیشن ٹیک ایڈمیشن، کالجز کے اسٹوڈنٹس کو آل دس انفارمیشن، تمام انفارمیشن ایڈمیشنز کے بارے میں، ہمیں ایڈمیشن کے بارے میں ہمیں اسٹوڈنٹس کو انفارمیشن دینی چاہیے کہ اس کا ڈیٹا کس طرح کا ہوتا ہے، کس طرح اس کو کیا کیا اسے ایڈمیشن لینے کے لیے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اور ڈفرینٹ انوائرمنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے.